Hello guys, welcome to Knowledge Galaxy. My name is Arpan Sethi. In this lecture, we will discuss some of the basic definition related to electricity. So some of the outlines of this lecture is electric field, electric potential, potential difference, measurements and circuit diagrams. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. So for understanding the concept of electric field, let us take an example of a charge. Let us suppose a charge, this is positive or negative, कोई भी हो सकता है ये, and two other charges, positive and negative. Okay, as we know, the charges may be attracted or repel each other ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है कि अगर लाइक चार्जेस हुए तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने कौन सा लिया, ये पॉजिटिव चार्ज लिया. ओके, लेट अस सपोज आई विल टेकन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड हियर लेट अस कंसीडर दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास ये जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके पास से बहुत दूर है अभी तक, तो इसके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी. कब तक नहीं होगी, जब तक ये चार्ज ये बाउंड्री है मेरे पास, ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री से दूर रहेगा, तब तक इसके अंदर ना रिपल्शन होगी ना इसके अंदर कोई अट्रैक्शन होगी. ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं कि एक मैग्नेट के एग्जांपल से. मैग्नेट के एग्जांपल से कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैग्नेट है. ओके, एंड देयर इज ए अनदर आयरन पीस हियर. ओके, अब जब तक ये मैग्नेट जो है मेरे पास ये दूर रहता है किससे, आयरन पीस से, तब तक इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती. जैसे ही मैं मैग्नेट को थोड़ा सा पास लेके जाता हूं आयरन पीस के, तो क्या हो जाता है, एकदम से क्या हो जाता है, अपने पास ये जो मेरे पास आयरन पीस है वो इसके साथ जाकर चिपक जाता है, या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है. ऐसे ही हमारे पास ये चार्जेस तब तक आपस में क्या नहीं करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि ये उस रीजन तक ना पहुंच पाए जहां तक उसका कोई इन्फ्लुएंस है, इस पॉजिटिव चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस है. ओके, तो जैसे ही ये चार्ज इस फील्ड के पास जाता है, तो ये चार्ज क्या करने लग जाता है, इसको रिपेल करने लग जाता है. ठीक है, एंड अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो जैसे ही ये इस फील्ड के पास जाता है तो ये इसको क्या कर लेगा, इसको और अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा मेरे पास, ये जाके स्टिक आउट हो जाएगा, किसके पास चला जाएगा, ये किसके पास चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा. क्यों चला जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब जो ये फील्ड है मेरे पास, जो ये फील्ड है, इस फील्ड को, इस चार्ज के अराउंड ये फील्ड जिसके अंदर आके उसका कुछ इफेक्ट हमें नजर आया, इस फील्ड को क्या कह देते हैं, इस रीजन को क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं. So the basic definition of electric field is the space around an electric charge in which its electrical influence can be experienced by some other charges. Here we see a positive and negative charge
and the lines on the charges is called electric field lines, and the direction of electric field lines is outward from the positive charge and inward to the negative charge. So now for understanding the concept of electric potential, let us take an electric field of a charge this. मैंने क्या किया, इस चार्ज का क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. Okay, and let us suppose another charge which is at infinity from this charge. Okay, now I want to bring this charge to that point A. Okay, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर यूँ कहें कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. किसके लिए, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर लेके जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ वर्क डाउन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, वर्क डाउन, वर्क डन करना पड़ेगा. अब ये वर्क डन, जितनी अमाउंट का मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, मान लीजिए ये चार्ज 1 कूलम का था, पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे तो पर यूनिट कितना होगा मेरे पास, 1 कूलम होगा. ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन इसको, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अप यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अगर आप बेसिक डेफिनेशन इसकी बनाएं तो क्या बनेगी, आइए देखते हैं. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point in an electric field. And the SI unit of electric potential is volt, which is represented by capital V. So now for the concept of potential difference, let us take an electric field of charge this. Now let us suppose a positive charge of 1 coulomb or unit positive charge is at point A here. Now I want to bring this charge from point A to point B. कहाँ से, ए पॉइंट से कहाँ चाहता हूँ मैं, बी पॉइंट पर जाना चाहता हूँ. तो क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज और अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी is called potential difference. Or if we write it as let W be the work done and potential difference, अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो ऐसे भी शो कर देते हैं, VB माइनस VA, और डेल वी से शो कर देते हैं इसको. ठीक है, एंड चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, चार्ज कितना है मेरे पास, चार्ज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किससे लिखेंगे, क्यू से. सो इफ वी वांट टू मेक द फॉर्मूला
दैट इज क्या बनेगा मेरे पास फॉर्मूला इसका कि जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है वो किसके इक्वल आएगा, जितना मैंने वर्क डन किया पर यूनिट चार्ज, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। आइए इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या बनेगी। सो इफ वी वांट टू डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, that is work done in moving 1 coulomb charge from one point to another point in an electric field is equal to the potential difference between these points, and mathematically it is represented as potential difference, which is represented by V, is equal to work done W divided by charge Q. Okay, so if I ask you a question, define 1 volt, how can you define 1 volt? आइए चेक करते हैं। as we know what is the potential difference, that is equal to work done by my charge। अगर मैं वर्क डन 1 जूल कर दूं और जो मेरे पास चार्ज है वो 1 कूलम कर दूं, तो जो मेरे पास अमाउंट आएगा उसको मैं क्या कहूँगा, 1 वोल्ट। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1 volt potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। Hope you understand it। So the measurements, firstly potential difference or voltage is always measured by a device called voltmeter, as shown in first image। Here V represents the volts, V, which is the unit of potential difference, and it is always connected in parallel as shown in figure। And secondly, if we talk about the current, it is always measured by ammeter as shown in image second। Here microampere is the unit of current, and it is always connected in series as shown in figure। So now we will discuss about the circuit diagram, which is very important for this chapter। So what is this? A diagram showing the arrangement of various components like cell, battery, plug key, ammeter, voltmeter, wires, etc. in an electric circuit with the help of their symbols is known as circuit diagram as shown in figure। Here we use voltmeter, ammeter, resistance, battery, wires, plug key। Okay, so some of the symbols which is used in this chapter is an electric cell। Here the big line represents the positive side and small line represents the negative side। A battery, which is the combination of electric cells as shown in figure। After that, plug key or switch, which is represents as like this is an open switch। If we want to show a closed switch, then we put a dot in between the brackets। So other are a wire joint, wire crossing without joining, electric bulb, a resistor, variable resistor, voltmeter, ammeter। So these are the symbols, basic symbols which is used in this chapter। So thank you so much for watching this video।
फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया कॉन्सेप्ट, तो प्लीज 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 शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।